वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। 288 सांसदों ने पक्ष में, वही 232 ने विपक्ष में वोट डाला। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्री के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 9.4 लाख एकड़। वक्फ एक इस्लामी कानूनी अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित करता है। आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना। 1995 में कुछ संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बना। 2013 में भी कई बदलाव हुए। इसके तहत वक्फ बोर्ड नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से आ गई। लगभग सभी मुस्लिम धर्मशाला वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। मसलन ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इसके मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। बिल पारित होने से क्या बदलाव आएगा? गैर मुस्लिम को बोर्ड के सदस्यों के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसकी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर होगी। प्रस्तावित संशोधन के तहत विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। इससे सरकारी अधिकारियों को ये तय करने की शक्ति मिलेगी कि कौन सी संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आती है। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। साथ ही शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिमों में भी एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।